जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हम देखेंगे क्लास 11th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं उनको देखते हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन शो ऑफ हो रहा है कि डाइन सेकंड किसका मात्रक है। जो डाइन सेकंड होता है किसका मात्रक होता है। ऑप्शन ए पर है बल, ऑप्शन बी पे है आवेग, ऑप्शन सी पर है ऊर्जा, ऑप्शन डी पर है शक्ति। मतलब कहने के सेंस समझिए कि जो डाइन सेकंड हो किसका मात्रक होता है, बल का होता है कि आवेग का होता है कि ऊर्जा का होता है कि शक्ति का होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा आपका आवेग का होता है। बढ़ते हैं आगे, देखिए कह रहा है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन मीटर का पावर -2। ऑप्शन बी पर है न्यूटन मीटर का पावर -1। इसको हम न्यूटन मीटर इन्वर्स पढ़ते हैं, जब भी पावर -1 में रहता है उसको इन्वर्स पढ़ा जाता है। सी नंबर देखेंगे तो बोल रहा है किलोग्राम मीटर इन्वर्स। डी नंबर है किलोग्राम मीटर का पावर -2। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, न्यूटन मीटर इन्वर्स हो जाएगा। आइए देखते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 3 नंबर बोल रहा है सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम प्रति सीसी है तो उसका घनत्व एसआई पद्धति में होगा। मतलब कहने कि सीजीएस पद्धति में कोई पिंड है जिसका मान 8 ग्राम प्रति डबल सी है तो इसका घनत्व एसआई पद्धति में उसका वैल्यू कितना होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 × 10 का पावर 3 किलोग्राम प्रति घन मीटर। अगला देखते हैं 4 नंबर जो प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 1 न्यूटन बराबर होता है, कि 1 न्यूटन का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 का पावर 5 डाइन के बराबर होता है। बढ़ते हैं आगे 5 नंबर प्रश्न की ओर। बोल रहे थे 1 किलोग्राम वाट किसके बराबर होता है। जो 1 किलोग्राम वाट है उसका मान किसके बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 5वीं का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर जो प्रश्न है, 6 नंबर देखिए प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर शो ऑफ हो रहा है, जिसका जो बोल रहा है क्या कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है और यह समतुल्य है। मतलब ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है और ये किसके बराबर होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर होगा सी नंबर सही हो जाएगा, 10 का पावर 7 ऑर्ग के बराबर होता है। अगला पढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। तो बोल रहे हैं कि आदर्श गैस के एन मोल की अवस्था समीकरण PV = nRT में सार्वत्रिक गैस का बीमीय सूत्र होता है। मतलब जो सार्वत्रिक गैस नियतांक का जो मान होता है बीमीय सूत्र उसका क्या होता है। तो फ्रेंड्स राइट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, mL² T का पावर -2 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इसका जो वैल्यू होता है। अगला बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कोणीय वेग का बीमीय सूत्र क्या है। यदि कोणीय जो वेग होता है उसका बीमा क्या होती है, तो उसका बीमा जो होता है 8 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो बी राइट हो जाएगा, यानी कि m0L0 T का पावर -1 होता है। देखते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देख लेंगे। तो 9 नंबर जो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर शो अप हो रहा है कि दृढ़ता गुणांक को बीमा के रूप में निरूपित करने के बाद तुल्य है। यानी कि जो दृढ़ता गुणांक होता है उसको बीमा के रूप में जब बदलेंगे तो वह किसके बराबर होता है। तो 9 का जो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वह सही हो जाएगा, यानी कि mL का पावर -1 T का पावर -2 इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर फ्रेंड्स देखते हैं। 10 नंबर का जो है बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यावस्था गुणांक बीमाहीन होगा। मतलब कहने का सेंस यह समझिए कि कौन सा जो प्रत्यावस्था है वो मतलब कौन सा है जो इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उस 4 ऑप्शंस में कौन जो है जिसका बीमा नहीं होगा, बीमाहीन होता है। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रवासों का अनुपात। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर शो अप हो रहा है 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो कह रहा है कि बीमीय सूत्र mL का पावर -1 T का पावर -2 नहीं व्यक्त करता है। यानी कि जो वैल्यू है mL का पावर -1 T का पावर -2 वो नहीं व्यक्त करता है, नहीं इंडिकेट करता है। वो 11 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 11 का जो होगा वो राइट हो जाएगा इसका शक्ति का एसआई मात्रा, शक्ति का जो बीमीय सूत्र है वह mL का पावर -1 T का पावर -2 नहीं होता है, नहीं व्यक्त कर पाता है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 12 नंबर देखिए आपके स्क्रीन पर शो अप हो रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमाएं है। जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसकी नियतांक की क्या बीमा होती है। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा आंसर, m का पावर -1 L का पावर 3 T का पावर -2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जो पृष्ठ तनाव होती है यानी कि सरफेस जो टेंशन होती है उसकी बीमा कितनी होती है। तो फ्रेंड्स जो 13 का जो ऑप्शन नंबर होगा
वो 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एम टी का पावर -2 हो जाएगा। अगला देखते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं इंडिकेट किया हुआ है संकेत जो होता है पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा क्या लंबाई, और बल की भी हम सभी को पता है क्या होती है एम एल टी का पावर -2, और यहाँ पर एल दिया हुआ है। तो जैसे ही एल को हम कन्वर्ट करते हैं, देखिए एल ऊपर से एल नीचे वाला जो है कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो है एल कैंसिल हो जाने के बाद से जो वैल्यू बच जाता है वो क्या होता है एम टी का पावर -2 होता है। इसलिए पृष्ठ तनाव की जो बीमा होती है वो एम टी का पावर -2 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो बोल रहा है कि आवृत्ति की बीमा है, यानी कि आवृत्ति की जो बीमा है निम्नलिखित ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए टाइम बचाने के चक्कर में ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आप डायरेक्टली इसका इंडिकेट कर पाएँ। तो आवृत्ति की जो बीमा होती है फ्रेंड्स वो सी होती है। आवृत्ति की जो बीमा होगी वो ऑप्शन नंबर उसका जो आवृत्ति की जो बीमा देखेंगे वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि M0 L0 टी का पावर -1 होगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, जो अगला प्रश्न है 15 नंबर बोल रहा है कि एम एल का पावर -1 टी का पावर -1 बीमीय सूत्र है, यानी कि जो एम एल का पावर -1 टी का पावर -1 होता है वो बीमा का जो सूत्र होता है किसका होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संयंता गुणांक का। संयंता गुणांक का जो बीमीय सूत्र होता है वो एम एल का पावर -1 टी का पावर -1 होता है। 16 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस जोड़े का बीमा समान है। जो जोड़ा दिया गया आपसे ऑप्शंस में उसका कौन सा जोड़ा समान होगा, किस जोड़े का जो बीमीय सूत्र होगा वो एक बराबर होगा। तो 16 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो बी हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। दाब और एकांक आयतन की ऊर्जा, दाब और एकांक आयतन की ऊर्जा जो होती है, यानी कि दाब की और एकांक आयतन की ऊर्जा की जो जोड़े की बीमा होती है वो समान होगी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपके स्क्रीन पर शो ऑफ हो रहा है। बोला है कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि युग्म की बीमाएं समान है। जो कहने के सिंपल समझिए कि सिंपल वे में समझेंगे इसको कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि की युग्म की बीमाएं समान होती हैं। जो 17 पहला ऑप्शन में दे रखा है कार्य और जो ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा की जो बीमाएं होती हैं वह एक समान होती है। देखिए 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अर्थात गैस की अवस्था में समीकरण P + A/V² × V - B = CT में नियतांक A और B की बीमाएं क्या है, यानी कि जो नियतांक होती है उसकी बीमा के। 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एम एल का पावर 5 टी का पावर -2 × एल का पावर 3। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न पर बोल रहे हैं। तो 19 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स बोल रहा है कि समीकरण P = A/T + BT² में P बल को और T समय को निरूपित करता है। A और B की बीमाएं क्रमशः क्या है, यानी कि ये जो समीकरण दिया है P बराबर कितना समीकरण दे रखा है। देखिएगा समीकरण जो दिया हुआ है आपके पास कि P = A/T + BT² में P है जो इंडिकेट करता है वो किसको व्यक्त करता है, बल को, और T जो है उसको T फॉर टाइम यानी समय को व्यक्त करता है। तो ए और बी की जो बीमा है उस बीमा क्या होगी। तो फ्रेंड्स इसकी जो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ML T का पावर -1, और एक हो जाएगा ML T का पावर -4, यानी कि ए की बीमा हो गया ML T का पावर -1 हो गया, और जो बी की बीमा हो गई ML T का पावर -4, इसका आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, 20 नंबर बोल रहा है कि उष्मा चालकता की बीमाएं हैं। जो उष्मा चालकता है उसकी बीमा क्या होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उष्मा चालकता की जो बीमा होती है ML T का पावर -3 K का पावर -1, इसका जो होता है वह बीमा होगा। अगला बढ़ते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 0.00321 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, यानी कि जो 0.00321 में दो सार्थक अंक है उसके सार्थक अंक की जो मान होगा वो कितना होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स 22 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है सार्थक अंकों में 2.57 मीटर और 2.4 मीटर का अंतर कितना है। तो जो इसका जब इनका अंतर निकालेंगे तो हम सभी को पता है कि अंतर का जो अर्थ होता है वो माइनस डिफरेंस होता है, यानी कि माइनस करके निकाल लेंगे। तो इसको जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे इसका वैल्यू आपके पास निकल जाएगा। 22 का जो ऑप्शन नंबर होगा 22 का जो फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न देखेंगे कि बोल रहा है कि प्लैंक के नियतांक एच का बीमीय सूत्र क्या होगा। तो फ्रेंड्स 23 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ML का पावर ML² T का पावर -1 हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है किसी चीज़ एक के लिए प्रतिशत त्रुटि होती है। प्रतिशत त्रुटि का जो मान होता है एक के लिए उसका वैल्यू बताना है कि जो 24 नंबर का फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेल्टा A/A × 100 इसका वैल्यू हो जाएगा।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बोल रहा है 25 नंबर, किसी स्क्रूगेज द्वारा भ्रमयान पिच 0 पॉइंट, यानी कि किसी स्क्रूगेज द्वारा जिसका भ्रमयान पिच जो का वैल्यू जो है 0.1 सेंटीमीटर और अल्प लिस्ट काउंट जो है 0.001 सेंटीमीटर जो दिया, पतले तार की माप के लिए निम्नलिखित प्रेक्षण में किसे सही मान सकते हैं। मतलब कहने का सेंस समझिए कि जो भ्रमयान का जो वैल्यू दिया है 0.1 सेंटीमीटर और अल्पतमांक का जो वैल्यू दिया है 0.001 सेंटीमीटर, पतले तार के माप के लिए निम्नलिखित परीक्षण में किसे हम सही मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो इसका 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 5.328 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन नंबर मिस्टेक हो गया है, 26 नंबर क्वेश्चन छूटा हुआ है। देखिए 27 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर फ्रेंड्स बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल किस में व्यक्त होना चाहिए। यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या है वह दिया है 2.12 सेंटीमीटर में व्यक्त होता है, इसका क्षेत्रफल किस में व्यक्त होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। हम सभी को पता है कि क्षेत्रफल का जो वैल्यू होता है, क्षेत्रफल की जो पैमाना होता है वो वर्ग में मापा जाता है, इसलिए इसमें सेंटीमीटर, और वृत्त का परिधि का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है कि जो अगले प्रश्न की ओर बोल रहे हैं, तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 28 नंबर ऑप्शन आपके सामने शो अप हो रहा है। तो 28 नंबर बोल रहा है कि यदि लंबाई द्रव्यमान और समय के मात्रक आधे कर दिया जाए तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अब 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चौथाई, यानी कि 1/4 हो जाएगा। सभी ज्ञात राशि, 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि सभी ज्ञात राशियों को व्यक्त करने के लिए आवश्यक मूल राशियों की संख्या कितनी होगी। तो हम सभी को पता है, हम सभी लोग जानते भी हैं कि जितनी भी राशियाँ होती हैं उनको आवश्यक मूल राशियों की जो संख्या होती है फ्रेंड्स वह कितनी होती है, वह आपके पास 7 ही होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं। तो 30 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है, देखिएगा, बोल रहा है कि व्यंजक MLT का पावर -1 निरूपित करता है। जो व्यंजक दे रखा है MLT का पावर -1 वह किसको इंडिकेट करता है। तो फ्रेंड्स इसको जो इंडिकेट करता है वो ऑप्शन नंबर डी को इंडिकेट करता है, अर्थात संवेग को इंडिकेट करता है। देखिए 31 नंबर देखेंगे, कह रहा है एक घन की भुजा में प्रतिशत त्रुटि 3% है, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि 4% है। इनका उपयोग करके यदि घनत्व प्राप्त किया जाए तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होती है। तो फ्रेंड्स जो इसका 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 31 का जो राइट आंसर होगा वो 13% हो जाएगा। और देखते हैं आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है। देखिए तो 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान नियत रखते हुए इसकी त्रिज्या को 1% घटा दिया जाए तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व जनित त्वरण के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, इसकी वैल्यू बताना है। तो फ्रेंड्स 32 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 2% बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 2% बढ़ जाएगा। 33 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि दी गई भौतिक राशियों में किस जोड़े की बीमा x नहीं है। जो बीमा है उसमें किसकी, मतलब किसकी जो दी गई भौतिक राशि जो ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें किस जोड़े की बीमा नहीं है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 33 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रैखिक संवेग और कोणीय संवेग, इसका वैल्यू। और देखेंगे लास्ट जो है क्वेश्चन इस चैप्टर का 34 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि प्लैंक नियतांक एच का एसआई मात्रक है। जो प्लैंक नियतांक होता है एच, उसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके सामने स्क्रीन पर शो अप भी हो रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।